अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयब उर्दगान मकबूजा कश्मीर में फौजें उतारने का ऐलान कर दिया तो नरेंद्र मोदी की दौड़ें लग गईं। कैसे नरेंद्र मोदी ने तुर्की के सफीर को बुलाकर बड़ा मुतालबा कर दिया। कैसे तुर्की और भारत के खिलाफ लफ्जी जंग तिजारती जंग की तरफ बढ़ गई। वही हुआ जिसका डर था। नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप से रब्ता कर लिया। कैसे तैयब उर्दगान की तारीखी धमकी ने पूरे भारत को आग बगोला कर दिया। और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन सा ऐसा बड़ा फैसला कर लिया। सबसे पहले नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबा दें और नीचे कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों, तैयब उर्दगान का पाकिस्तानी सरजमीन पर बैठकर तारीखी फैसला, पूरे भारत पर खौफदारी, दुश्मन की नींदें उड़ गईं। मोदी ने फौरी तौर पर ट्रंप से रब्ता कर लिया। तैयब उर्दगान ने कश्मीर में फौजें उतारने का फैसला कर लिया। नरेंद्र मोदी इंतजामिया आग बगोला हो गई। भारत के सफीर को बुलाकर दुर्गत बना डाली और तैयब उर्दगान को सख्त पैगाम भेज दिया कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है। इमरान खान की हाँ में हाँ ना मिलाओ। नरेंद्र मोदी ने तुर्की से तिजारती जंग तेज करने का फैसला कर लिया। मलेशिया के बाद तुर्की पर नस्ब तिजारती बंदियां लगाए जाने का खतरा बढ़ गया। तैयब उर्दगान ने कश्मीर के मसले पर इमरान खान की हाँ में हाँ मिला दी। वही ऐलान कर दिया जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा चाहता था। मोदी और ट्रंप की ऐसी चित्रोल कर दी कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट तैयब उर्दगान जिंदाबाद, तुर्की जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने मान लिया कि इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में अगर कोई रहनुमा है तो सिर्फ और सिर्फ रजब तैयब उर्दगान है। तुर्की की इस बहादुर सपूत ने फैसला कर लिया कि तुर्की की कौम कश्मीर के मसले पर इस तरह पाकिस्तान के साथ है जैसे पाकिस्तानी कश्मीर के साथ हैं। तुर्की के आवाम का दिल कश्मीर के लिए वैसा ही धड़कता है जैसे पाकिस्तानियों का धड़कता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारा है और 7 सदी का सबसे बड़ा फैसला भी सुना दिया। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कर्फ्यू खत्म ना किया तो तुर्की के पाकिस्तान के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतार देगा। तैयब उर्दगान का फैसला सुनकर अमेरिकी सदर की दौड़ें लग गईं। फौरी तौर पर अपने भारतीय दौरे का एजेंडा तब्दील कर दिया था जो उन्होंने आखिरी महीने किया था। नरेंद्र मोदी डर के मारे भारत से फरार के मंसूबे बनाने लगा। अंदरूनी और बैरूनी मुहाजों पर शिकस्त खाने वाला मोदी इस तरह भागेगा जैसे गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक सदर तैयब उर्दगान का बयान भारतीय तिल मिला उठे। मोदी और भारतीय मीडिया की चीखें सरहद पार सुनाई दे रही हैं। तैयब उर्दगान के बयान ने तमाम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। पूरे भारत में शोक का समा है। भारतीय सरकार ने इस बयान के बाद बड़ा फैसला कर लिया। मलेशिया के बाद भारत ने तुर्की से तिजारती जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने तुर्क सदर के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर का इलाका भारत का अटूट अंग और नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम तुर्की क़यादत से मुतालबा करते हैं और वो भारत के अंदरूनी मामलात में दखल ना दे बल्कि हक़ाइक़ का मुकम्मल तौर पर समझे। भारत ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के मकबूजा कश्मीर के हवाले से रिमार्क एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए तुर्क सफीर को तलब कर लिया और खबरदार किया कि उसके बामी ताल्लुकात पर सख्त नताइज सामने आएंगे। वाज़ेह रहे कि तुर्क सदर ने 2 रोज़ाना पाकिस्तान के दौरे पर पहली कश्मीरी जंग के दौरान गैर मुल्की कब्जे के मुताबिक आवाम की जिद्दोजहद के साथ कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद का मुवाजना किया था। दौरान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए रजब तैयब उर्दगान ने कहा था कि 100 साल पहले तुर्की में जो हुआ था उसे आज मकबूजा कश्मीर में दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि तुर्की भारतीय मजालिम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि भारत ने ट्रक सफ़ीर तुसाकिर ओज़गान ने कहा है कि तैयब उर्दगान के रिमार्क्स में कश्मीर तनाज़ा तारीख को समझने की कमी का मुज़ाहरा किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि हालिया बयान तुर्की की जानिब से ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की एक और मिसाल है। भारत के लिए नाकाबिले कबूल है। उनका कहना था कि भारत ने
सफीर को तलब करने और शदीद जांच किया, उन्हें सफारती पर्चा थमा दिया। भारत ने 5 अगस्त को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करते हुए इसे 2 वफाकी इकाइयों में तब्दील कर दिया था और कहा था कि नाम से खित्ते में तरक्की होगी। भारतीय काबिज फौज के इंसानी हकूक की पामाली में मसरूफ जहां नौजवानों और बुजुर्गों समेत खवातीन बच्चों पर तशद्दुद जारी है और उन्हें घरों में महसूर कर दिया गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। तलबा मुसलसल 99 रोज भी स्कूलों, कॉलेजों और जामियात नहीं जा सके, जब उनके इम्कानात की तैयारियों में नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका समेत दुनिया भर में मौजूद कश्मीरियों ने भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और आलमी इंसानी हकूक के इदारों की जानिब से भारत को सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया गया, तो भारत ने मलेशिया के बाद अब तुर्की से टक्कर लेने का फैसला कर लिया और इस सिलसिले में प्लान किया जा रहा है कि फिलहाल मलेशिया पर नाफिज कर दिया गया, यानी पाम ऑयल की तिजारत बंद कर दी गई, जिसके बाद बाकी प्रोडक्ट्स पर भी बंदी लगाई जाएगी। ऐसा ही मुमकिन है कि आहिस्ता आहिस्ता भारत मलेशिया के साथ सफारती ताल्लुकात भी खत्म कर दे और भारत की इन घटिया हरकतों के बावजूद मलेशिया के वजीर आजम ने कश्मीर से मुतल्लिक अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर उनके ज़मीर की आवाज़ है, ना ही वो अपने बयान से पीछे हटेंगे और ना ही वापस लेंगे। इस प्लान का दूसरा हिस्सा तुर्की पर भी वैसे ही तिजारती बंदियां लगाना है, क्योंकि उर्दगान पाकिस्तानी सरजमीन पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद मंसूबों को मुस्तरद कर चुके हैं। भारत ने तुर्की के साथ भी तिजारती जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। नरेंद्र मोदी का दौरा भी मुलतवी हो गया है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं। जिस तरह कश्मीर के लिए उन्होंने नारे हक बुलंद किया है, उसने मोदी सरकार को सख्त परेशान किया है। तैयब एर्दोगान ने मोदी सरकार को खरी खरी सुनाते हुए कश्मीर से फौजें शामिल करने का ऐलान कर दिया और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। इन बयानात की वजह से मोदी ने तुर्की के साथ भी तिजारती जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया, मगर इसका नुकसान तुर्की को नहीं, इसका नुकसान भारत को हो रहा है। तुर्की मलेशिया का इत्तेहाद मोदी सरकार की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए काफ़ी है। मुस्लिम दुनिया के सबसे बहादुर रहनुमा रजब तैयब एर्दोगान का नरेंद्र मोदी को करारा थप्पड़। नरेंद्र मोदी ने तुर्की को तिजारत बंद करने की धमकियों से पहले महातीर मोहम्मद ने नरेंद्र मोदी की चितरौल की और मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने की पाकिस्तान की हमायत में खुलकर सामने आ गए। कश्मीर के मामले पर दोनों रहनुमाओं की सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटने का वादा किया। भारत के मलेशिया के बाद तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। तहलका खेज इंकशाफात ने तैयब एर्दोगान को और गुस्सा दिला दिया। उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर से मोदी को छेड़खानी महंगी पड़ गई। मोदी ने मलेशिया के बाद तुर्की के साथ तिजारती जंग का ऐलान कर दिया, तो दूसरी जानिब तैयब एर्दोगान ने भारत के चीथड़े उधेड़ने की ठान ली। साथ ही आलमी ताकतों को ललकार दिया और मुतालबा कर दिया कि कश्मीर कानून जैसे मसाइल का हल बड़ी ताकतों और बड़े बड़े इदारों ने ना किया तो मैं इस्लामी दुनिया की अक़वाम मुत्तहिदा बना लूँगा। यही वक्त है सब कश्मीर की आज़ादी के लिए इमरान खान का साथ दें। कोलालमपुर समिट के मंशूर पर अमल करना नागुज़ीर हो गया है। यही वक्त है कि इमरान खान, तैयब एर्दोगान और मलेशिया के बड़े लीडर मिलकर मोदी को सबक सिखाएं, वरना तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। मोदी ने तारीख की बड़ी गलती कर दी है। माशी मुश्किलात से दो चार भारत का शहराजा बिखरने के करीब है, तो मोदी सरकार सख्त नताइज से निहायत खौफजदा हो गई है। तुर्की ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान तो मुल्क है, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखने का आज़म का अदा करता है। तैयब एर्दोगान मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत कर दी। भारत बड़ी मुश्किल में फंस गया। मुतनाज़ शौरियत कानून पर तैयब एर्दोगान ने भारत के मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं और मोदी की खसूसी हिदायत पर भारत ने तुर्की के खिलाफ तिजारती जंग का आगाज किया और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के खिलाफ तिजारती बंदियां लगाने का भी अंदिया दे दिया है।